हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित का बहुत ही ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, जितना भी सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं, इस पेपर को बैठ करके सॉल्व करना है कि आप इस प्रश्न पत्र के कितने प्रश्न को हल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने से सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले अपने से हर एक क्वेश्चन को हल करना है और देखना है कि आप 100 नंबर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आप अपने से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए जाते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होता है। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि f ऑफ x बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंस टू r है तो सही उत्तर चुनिए। पहला है f एकैकी आच्छादक है, दूसरा है f बहु एकैकी आच्छादक है, तीसरा है f एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है, और चौथा ऑप्शन है f न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है। तो यह संबंध एवं फलन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है यदि समुच्चय n में r बराबर a कामा b सच दैट a बराबर b माइनस 2 है, b इज ग्रेटर देन 6 है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ऐसे ही तीसरा समाकलन से क्वेश्चन है x e के पावर x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी समाकलन बताना है क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है कोटि बताना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, पांचवा देखिए ये सदिश से क्वेश्चन है 2i कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ और आई कैफ माइनस 4j कैफ प्लस लैम्डा के कैफ परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है। इसमें भी 5 प्रश्न है और हर प्रश्न एक एक अंक का है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि फलन f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x इंटू x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तीसरे में कोटि और घात बताना है। चौथे क्वेश्चन में दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। और पांचवा क्वेश्चन है कि p कोष्टक में a बराबर 7/13, p कोष्टक में b बराबर 9/13, p a इंटरसेक्शन b बराबर 4/13, तो p a बाई b का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे खंड में यानी दूसरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछा गया है और हर प्रश्न एक एक अंक का है। तो ये सभी प्रश्न आपको आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। तीसरे में भी 4 क्वेश्चन है। पहला है कि a बराबर 1,2, b बराबर 3,4, तो a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात करना है, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, तो हर प्रश्न को हल करना है। जब आपको नहीं आएगा, जो प्रश्न नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं y बराबर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस में y बराबर 0 है। ऐसे ही सदिश से क्वेश्चन है, इनके बीच का कोड पूछा गया है। फिर यहाँ से आव्यूह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर चौथे में भी कितने प्रश्न हैं? तो 4 प्रश्न है, हर प्रश्न 2-2 अंक का है। तो देख सकते हैं फलन से क्वेश्चन है, दूसरा है सदिश से क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी संलग्न भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं जो है, अगल बगल की भुजाएं, वो वेक्टर a बराबर 3i कैफ प्लस जे कैफ प्लस 4k कैफ और वेक्टर b बराबर i कैफ माइनस जे कैफ प्लस k कैफ द्वारा दी गई है। तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि क्या होता है, तभी आप हल कर पाएंगे। वैसे ही घ क्वेश्चन यानी चौथा नंबर, a और b के ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां p ऑफ a बराबर 1/2, p a यूनियन b बराबर 3/5 तथा p ऑफ b बराबर p दिया है, तो p का हमें मान ज्ञात करना है। और कंडीशन आगे दिया हुआ है कि यदि घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्जी हैं, तब आपको क्या करना है, p का मान ज्ञात करना है। फिर 5वां जो क्वेश्चन है यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी हर प्रश्न
5-5 अंक का है। तो इस प्रश्न को अगर आप हल करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, तो अच्छे से हल करना है। देखिए गणित के पेपर में बहुत बच्चे यही गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करते हैं और बीच में ही कहीं स्टेप पे गलत कर देते हैं और लास्ट में उनको समझ में नहीं आता है कि गलती कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो आपको एक एक स्टेप क्या करना है, अच्छे से हल करते हुए चलना है, कैलकुलेशन अच्छे से करते हुए चलना है, जिससे कहीं पर गलती ना हो। नहीं तो अगर बीच में कहीं गलती होगा तो आप उसको फिर पता करेंगे, अपने गलती को ढूंढने का प्रयास करेंगे और समय आपका बीत जाएगा। इसीलिए गणित के पेपर में बहुत बच्चों का कई सारे प्रश्न जो होते हैं वह छूट जाते हैं, पूरे प्रश्न नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेप को अच्छे से हल करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन आव्यूह से है। फिर तीसरा हमें अवकलन ज्ञात करना है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, आपको पता होगा अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर चौथा है समाकलन है, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी वेक्टर से क्वेश्चन है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स यदि यक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि यक्स बराबर 0। तो बताना है यक्स बराबर 0 पर असतत है, सिद्ध करके बताना है, ठीक है। फिर वैसे ग क्वेश्चन दिया गया है, पी का मान ज्ञात करना है। फिर चौथा क्वेश्चन है, हर प्रश्न 5-5 अंक का है, पाँचवें में भी 2 क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का एक एक प्रश्न है, प्रायिकता से पूछा गया है। फिर 7वां क्वेश्चन है जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दिया गया है और आपको पेपर में क्या करना है, सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को हल करना है क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है। अगर 8 नंबर का कर लेंगे तो डायरेक्ट आपको 8 नंबर दे दिए जाएंगे। तो कितने प्रश्न हैं, तो कई सारे प्रश्न 8 नंबर में पूछा गया है। जैसे 7वें में कोई एक ही खंड करना है, चाहे क कीजिए चाहे ख कीजिए, 8 नंबर मिल जाएगा। तो पहला आव्यूह से क्वेश्चन है और दूसरा भी है जो वो आव्यूह से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो 8 नंबर का है, कोई भी एक करना है। फिर 8वें में भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है, या तो पहला कीजिए या तो दूसरा, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 9 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है, या तो पहला या तो दूसरा करना है। तो सबसे पहले आपको पेपर में क्या करना है, 7वां क्वेश्चन, फिर 8वां क्वेश्चन, फिर 9वां क्वेश्चन, ये तीनों प्रश्न अच्छे से हल करना है, बिल्कुल दिमाग को स्थिर रखते हुए। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 नंबर का प्रश्न है तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो 2 से 3 पेज में इसका क्या होगा, उत्तर जाएगा। तो अगर तीनों प्रश्नों को अच्छे से हल करते हैं तो 24 नंबर ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। और अगर छोटे छोटे क्वेश्चन को हल करेंगे 2-2 नंबर वाले, तो बहुत जाकर ज़्यादा क्वेश्चन जब हल करेंगे तब जाकर के इतना मिलेगा। तो एमसीक्यू करने के बाद डायरेक्ट इन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। तो यही पेपर है क्लास 12th मैथ का और यही पैटर्न रहने वाला है 2025 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस पेपर को अच्छे से हल करना है। जब आप हल कर लेंगे और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं पूरे पेपर का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।